नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और इस हफ्ते का मुकाबला विषय ऐसा है जिसमें कोई मसालेदार बहस होने की आप उम्मीद मत रखिएगा, कोई कड़वे या खट्टे कमेंट्स किसी की तरफ से आने की उम्मीद मत रखिएगा। बहुत ज़्यादा गंभीर ये विषय है और इसलिए गंभीर है क्योंकि शायद आपको इल्म भी ना हो, तो इस कार्यक्रम के ज़रिए से हमारी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको बताने की, समझाने की कि बड़े बड़े शहरों से कितने बच्चे गायब होते हैं और वो मिल नहीं पाते। तो 2 सेकंड के लिए जरा सोचिएगा कि कहीं इस परिस्थिति से आपको ना गुजरना पड़े। बहुत बड़ी समस्या है ये और बहुत तकलीफ के साथ उनको गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये मैं जो रिसर्च पढ़ रहा हूं उसमें से बहुत ज़्यादा साफ नहीं पता चल पा रहा है कि कितने खोए हुए बच्चे मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो कितनी गंभीर है और मैं जानबूझकर ये कह रहा हूं बड़े शहरों की समस्या, ये अर्बनाइजेशन का प्रोसेस जिसका अक्सर मैं जिक्र करता हूं, उसके बदले हुए हिंदुस्तान में उम्र में भी बात कर रहा था पैनलिस्ट से, वो 7-8 साल से लेकर 14 साल की हो सकती है, उससे छोटी उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको चोरी किया जाता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उससे मैं आपको मिलवा दूँ। सबसे पहले अमोद कंठ साहब हैं, आप सब इनको जानते हैं और प्रयास के माध्यम से मैं बरसों से जानता हूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, एक आला पुलिस अफसर रहे हैं। राकेश सेंगर हैं जो कि डायरेक्टर हैं कैंपेन के, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के। कैलाश सत्यार्थी कई बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में रह चुके हैं इसी बच्चों के विषय को लेकर। मेरे साथ अजय चौधरी साहब हैं, पहले भी रहे हैं, सीनियर IPS ऑफिसर हैं, दिल्ली की पुलिसिंग बहुत अच्छे से समझते हैं। और संध्या बजाज जी हैं जो कि वकील हैं और फॉर्मर मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चों के लिए जो हक हैं उनकी संस्था से आप जुड़ी हैं। सवाल पढ़ने के बाद इतना समझ में आ रहा है कि बड़े सामाजिक और कानूनी और साथ साथ बड़े बुनियादी हैं। तो आपको मैं बता सकता हूं कि जो डाटा है उसके हिसाब से खाली मैं दिल्ली की अगर आपको बताऊं तो स्थिति इतनी ख़राब है दिल्ली में कि 10 में से 6 बच्चे जो गायब हो जाते हैं, ये डाटा के आधार पर कह रहा हूं, उनका अता पता नहीं मिल पाता। धैर्य रखिए, सुनिए इस कार्यक्रम को, जाइए मत कहीं, ठीक है। मैं अपने पैनल से शुरू करता हूं, फिर आपको कुछ यहाँ पर केस स्टोरी सुनाऊंगा। अमोद कंठ, 10 में से 6 बच्चे मिल नहीं पाते हैं। नहीं, ये उस हद तक सही नहीं है कि 10 में से 6 नहीं मिलते हैं। मैं आखिर बता रहा हूँ इसको कुछ। हाँ, मैं थोड़ी बात गलत हो। पहले राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक कोई 40-45 हजार बच्चे साल में। मुझे NCRB के डाटा पे बड़ा डाउट रहा है। अब थोड़ी बात बदल गई है, थोड़ी सी बदल गई है, चूंकि ये कार्यक्रम के आसपास बहुत सारी बातें हो रही हैं जी। तो पहले कोई 40-45 हजार बच्चे साल में पूरे देश में खो जाते थे और इनमें कोई 60%, 80% मिल भी जाते थे। और अच्छा। अब जो है ये संख्या बढ़ के 2010-11 के बाद ये संख्या बढ़ के आज के दिन इसकी संख्या 1.25 लाख के आसपास हो गई है। ऐसा नहीं कि संख्या बढ़ी है, मतलब बीच में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डायरेक्शंस आए, हम लोगों ने परिवर्तन लाया सिस्टम में और अब रजिस्ट्रेशन ऑफ केस हो रहा है। बच्चे जो खो जाते हैं उनकी रिपोर्ट जब पुलिस को जाती है तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको किडनैपिंग माना जाता है और मान के केस रजिस्टर किया जाता है। लिहाजा 1.25 लाख के आसपास बच्चे अगर साल में खो जाते हैं, दिल्ली की आप चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे खोते हैं और उनमें थोड़े समय के बाद जब खोजबीन हो जाती है, बच्चे वापस घर चले आते हैं बहुत सारे, उनमें कोई 75% बच्चे मिल जाते हैं, 25% बच जाते हैं। अगर उनका भी आंकड़ा आप उठाएं, मान लीजिए 25% बचे हुए बच्चे 1.25 लाख में, तो आप अंदाज कीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में बच्चे खोए हुए। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी जानकारी के तौर पर बता रहा हूं और मैंने कहा कि आप सब लोग अगर कोई आंकड़े यहाँ पर क्योंकि आपको लगता है वो गलत है तो उसको रिफ्यूट करिएगा और मैं उस पर चर्चा करूंगा। इसमें
लिखा हुआ है, एज पर अ रिप्लाई सबमिटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आउट ऑफ 2,42,938 चिल्ड्रन, यानी कि 2,42,938 बच्चे रिपोर्टेड मिसिंग अक्रॉस इंडिया, जो कि खोए हुए जिनके बारे में रिपोर्ट किया गया, कानून तक जानकारी पहुंची, बिटवीन जनवरी 1, 2012 एंड मार्च 20, 2017, यानी कि जनवरी 1, 2012 से मार्च 20, 2017 तक ओनली 1,70,173 कुड बी ट्रेस्ड। ठीक है, ये मंत्री के रिप्लाई से निकला हुआ आंकड़ा है। द डिटेल्स वर ऑल्सो अपलोडेड ऑन द ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। तो उसमें से 2,42,938 में से 1,70,173 को आप ट्रेस कर पाए। हाँ, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, चूंकि जानना लोगों का बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, मैं चाहता हूं। ऐसा है कि ये जो डेटा इंफॉर्मेशन आ रही है, एक तो बहुत कम है, इससे बहुत ज्यादा है। हाँ। कारण ये कि ये सिर्फ हाँ, ये तो सही पॉइंट ये है, वो ये केसेस है हैं जो रिपोर्ट हुआ, जो कानून के दायरे तक 2012 से लेके 2017 तक जो ये कह रहे हैं 2 लाख कुछ बच्चे, तो इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि वो बच्चे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई, पुलिस ने किडनैपिंग का केस रजिस्टर कर लिया। ये सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या बच्चे ऐसे हैं तो जो जो रिपोर्टेड कह रहा हूं, तो और ज्यादा ये चिंता की बात। हाँ, ज्यादा चिंता की बात। राकेश जी, ये हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जी, हम लोग लगातार शुरुआती दौर से मिसिंग चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट निकली, हम लोग बचपन बचाओ आंदोलन ने निकाला। उस रिपोर्ट में 1,20,000, पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 94 में एक रिपोर्ट निकाली, इसमें कहा 35 से 40,000 बच्चे मिसिंग होते हैं। वो संख्या बढ़ के 1,20,000 हो गई और अभी भी करीब 93,000 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। तो नंबर थोड़ा कम हुआ है और वो इसलिए हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैंडेटरी कर दिया। दूसरा ये कि रिकवरी ऑफ चिल्ड्रन भी बढ़ी है, तो बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि एक भी बच्चा, जी सर, एक भी बच्चा अगर मिसिंग है, हाँ, दिल्ली में क्या तो अब क्योंकि अमोद जी ने जो आधार रखा है, अजय भी एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर, वो आधार सबसे जरूरी है। क्राइम के आंकड़ों का कभी भी आधार हो तो मूल बात ये होती कि जो केसेस रजिस्टर हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो हमेशा आमूमन उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, दुगनी तक होती है। 26,761 बच्चे, ये दिल्ली के पिछले 5 साल का आंकड़ा है, और उसमें से जो है 9,727 को ट्रेस किया जा पाया है, यानी कि उनकी जानकारी मिली है। अगर आप देश की तुलना करें, देश के आंकड़ों की तुलना करें, ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों पर मैं जा रहा हूं, 30% बच्चे जो हैं वो नहीं मिल पाते जी। लेकिन दिल्ली में ये आंकड़ों के हिसाब से, आप करेक्ट करिएगा मैम, आप इस कमीशन से जुड़ी रही हैं, ये 63% है, 63%। राकेश जी, तो ये दिल्ली की, देश की राजधानी की स्थिति है। हम लोगों ने बहुत गहराई से इस पे काम किया है और बच्चों को ट्रैफिकिंग के रैकेट से निकालने का काम किया है जो बच्चे मिसिंग थे। ये संख्या इसलिए भी बढ़ रही है और बढ़ेगी क्योंकि ये एक हब ऑफ ट्रैफिकिंग दिल्ली बन चुका है, क्योंकि दूसरे राज्यों से बच्चे लाए जा रहे हैं और बच्चे केवल सिंपली चाइल्ड लेबर के लिए नहीं लाए जा रहे हैं, उनको बहला फुसला के लाया गया, माँ बाप को पता नहीं है, तो वहाँ पे भी एफआईआर दर्ज हुई है, यहाँ पे भी हो रही है। ये भी एक चीज़ हम लोगों ने देखा। तो एक भी बच्चा अगर मिसिंग हो रहा है और नहीं मिल रहा है तो हम जरूर मानते हैं कि वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी चंगुल में फंसा हुआ है। और ये हम लोगों ने देखा है, स्पेशली जो ये बड़ा रैकेट है यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसीज का, वो उसमें बहुत ढेर सारी लड़कियां यहाँ पे ये होता है कि कोई लड़की प्लेसमेंट एजेंसी में लाई गई और वो किसी तरीके से भागी तो वो उस चुंगल में फंस जाती है और फिर वो मिसिंग हो जाती है और फिर वो कहाँ तक जाती है ये बहुत मुश्किल है। ये यहाँ तक कि हम लोगों ने श्रीनगर से, सूरत से, लुधियाना से लड़कियों को रेस्क्यू किया, तो उनकी पूरी जो कहानी निकल के आई वो कहानी ये थी कि लड़कियां मिसिंग हुई और पूरा का पूरा वो रैकेट में फंस गई। इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा थी कि दोनों चीजों के लिए, नौकरों के माध्यम से अपराध कराने के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज के रोल पर पुलिस को। अजय जी, दिल्ली की स्थिति इतनी खराब क्यों है? दिल्ली में जो बच्चे, डीएलएसए ने एक स्टडी की है उसके हिसाब से
जो बच्चे गायब हो रहे हैं उसमें से 55% बच्चे ऐसे थे जो कि अपनी मर्जी से घर छोड़ के गए। ठीक है। 12% बच्चे ऐसे थे जो कि एग्जाम की वजह एनसीआरबी का भी डेटा है, तो जिसको भी आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, मैं पढ़ के सुना सकता हूं। 12% बच्चे ऐसे थे जो कि पारिवारिक स्थितियों की वजह से छोड़ के गए। 3% केसेस ऐसे थे जो इलोपमेंट के थे, जिसमें बच्चियां अपनी मर्जी से दोस्ती में और किसी वजह से चली जाती हैं। 11% ऐसे लोग थे, बच्चे थे जो कि रास्ता भूल गए। तो जो कहा कि इन्होंने, राकेश जी ने कहा कि उसके बाद वो बच्चा वल्नरेबल हो जाता है। अगर वो बस स्टैंड पर पहुंच गया, रेलवे स्टेशन पहुंच गया और भटक गया, तो ये संभावना है कि उसको कोई ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो जो उसको किडनैप कर ले और उसको कहीं फिर शोषण उसका होने लगे। और स्थिति ख़ास तौर से इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी और दुर्व्यवहार और शोषण, शारीरिक शोषण जो हो सकता है वो लड़कियों का ज़्यादा हो रहा है। तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक दिल्ली पुलिस का जो व्यवस्था है, किस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं, एक हर ज़िले में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनी हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई भी बच्चा 8 साल से कम का है और वो 4 महीने तक नहीं मिलता, उसका पहले तो उसका इन्वेस्टिगेशन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट करेगी, और उसके बाद भी अगर नहीं मिलता तो सीधे ही ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि चूँकि देश बहुत बड़ा है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क अभी उतना इफेक्टिव नहीं है, समाज भी उतना संवेदनशील नहीं है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे, एक चीज छोटी सी चीज, एक मेरी बात सुनिए। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं। क्या पूछा मैंने, आपने देश बहुत बड़ा है, नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपने अपना पॉइंट रखा। मैंने आपसे सवाल अजय जी सिर्फ ये पूछा था, दिल्ली देश की राजधानी का औसत इतना खराब क्यों है? नहीं, बात औसत खराब होने की नहीं। जैसा इन्होंने कहा कि हब बन गया, मान लीजिए हब किसी तरह बन गया, अब उस बच्चे को यहाँ से ट्रैफिक करके नेपाल ले जा रहे हैं, सूरत ले जा रहे हैं, लुधियाना ले जा रहे हैं। उसके लिए इंफॉर्मेशन नेटवर्क, पूरे शहर में सीसीटीवी का होना, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले, समाज के लोग आएँ। अब जैसे पूरे जैसे बच्चों की फ़ोटोज़ हम लोग दिखाते हैं, केवल हमारा दूरदर्शन है जो इस चीज़ को दिखाता है कि ये बच्चे पिछले महीने में खोए हुए हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। इस इशू को किसी चैनल ने नहीं लिया, मीडिया ने नहीं लिया कि महीने में एक बार हम 20 बच्चों की फ़ोटो दिखा देंगे। तो तमाम इसमें एक कॉपरेशन, सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सारी पुलिस, स्टेट पुलिस मिलकर काम करें और एक मिशन के तौर पे इसको काम किया जाए। संवेदनशीलता की भी कमी है, मैं मानूंगा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं जिनकी वजह से कुछ कमजोरी है। संध्या जी, तस्वीर बदल क्यों नहीं पाई है? या जैसे राकेश जी ने कहा कि, और फिर मैं कह रहा हूं, 100 बार दोहराऊंगा इस प्रोग्राम में, कि जो केस रजिस्टर होते हैं वहीं आंकड़ा बनाते हैं जी, तो वो सच तस्वीर कभी भी नहीं होती है अपराध से जुड़ी। बदली क्यों नहीं है ये? देखिए, आंकड़े तो हर पल बदलते हैं। आपने पूछा तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है आंकड़ों के हिसाब से, तो तस्वीर इसलिए बदल नहीं रही है क्योंकि हम लोग संवेदनशील नहीं है। हमारी जो पुलिस है वो उसमें बहुत जल्दी नहीं दिखाती है। बच्चा जब गुम होता है तो उसके लिए पहले 5 मिनट बहुत कीमती है, पहले 5-10 मिनट्स, और घंटों के हिसाब से तो वो स्टेट बदल जाता है। और ज़्यादा अगर समय उसको लिया जाए बच्चा ढूंढने में, तो आप समझ लीजिए स्टेट से भी वो मालूम नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है, एक ऐसी जगह पे जहाँ से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो देरी होती है, ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे जो आंकड़े हैं वो बदल नहीं रहे बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, इन्हीं क्षणों में ही न जाने हमारे दिल्ली के, हमारे देश के कितने बच्चे गुम होते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ अभी ज्ञान प्रसाद जी, क्योंकि मुझे ये कहना है कि एक बच्चा मर जाता है तो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हम उसकी तो तसल्ली कर लेते हैं कि हमारी आंखों के सामने मर गया, लेकिन अगर कोई गुम जाता है तो हमारी जो जिंदगी है वो हमारे मरने से ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो जब बच्चा गुम होता है, उसकी संवेदनशीलता उस माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, जो उसके रिश्तेदार नियरेस्ट हैं, उनसे आप पूछ के देखेंगे तो उस दिशा में अगर आप सोच के बच्चा ढूंढेंगे तो शायद हमारे जो आंकड़े हैं वो कम हो सकते हैं। अदरवाइज ये आंकड़े कम नहीं होंगे, ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो सजा भी नहीं मिल रही उन लोगों को जो इतने बड़े नेक्सस चला के बैठे हैं। हमारे सामने चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड बेगर्स हमारे सामने खड़े होते हैं, लेकिन हम लोग कोई गाड़ी में बैठे हैं अपने, तो ये नहीं पूछते हैं। अगर पूछें तो वो भाग लेते हैं 1 मिनट में। पूछे भाई बच्चे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, या तुम कहाँ से आए हो, कौन सा प्रदेश है तुम्हारा। उन्हें सिखाया जाता है कि तुम किसी भी बात का जवाब नहीं देना, कोई भी मैडम पूछे, सर पूछे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोशल ऑडिट काफ़ी कम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी कम है, और तरीके से जो कि हम लोग चाहिए हमको, जो नेबरहुड थी पहले कि गली के बच्चे को सब लोग पहचानते थे, आज पड़ोसी भी बच्चे को नहीं पहचानता है कि ये फलां का बच्चा है। इस वजह से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक ब्रेक, उसके बाद कुछ लोग हैं यहाँ खास, उनसे बात करने के लिए आऊँगा।
एनसीआरबी का डाटा मेरे सामने रखा हुआ, तो उसके हिसाब से जल्दी से आपको बता दूं कि 2015 तक के अप्रैल का जो आंकलन है उसके हिसाब से 130 बच्चे जो हैं, ये आंकलन है, हर दिन पाए जाते हैं किसी न किसी हिस्से से गायब होते हुए। तो ज़रा गौर से सुनिए, हम कोशिश करेंगे कहानियों के माध्यम से और लोगों के स्टेटमेंट्स के माध्यम से कि आपको जानकारी भी देते रहें, साथ में बताते रहें कि समाधान भी आप लोगों के लिए क्या है। पेरेंटिंग जो है, माँ बाप का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, उसमें बच्चों के रिश्ते होते हैं, छोटे बच्चे दोस्त बनाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। तो इन सारे पहलुओं को थोड़ा थोड़ा देखने समझने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर स्वतः कानून की अपनी भूमिका तो है ही है। वहाँ पर वापस आ रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।